तत्वार्थ रामायण में श्री सीता त्याग। प्रभु ने एक दिन सिपाहियों को आज्ञा की, तुम गुप्त रीति से अयोध्या में फिरो और मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं उसे सुनो। माता जी सगर्भा हैं। माता जी ने अगली रात्रि में राम जी से कहा था, मेरी वन में फिरने की इच्छा होती है। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर के कहा, महाराज, लोग आपका तो बखान करते हैं, आपके लिए तो सही बोलते हैं, परंतु माता जी के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माता जी रही, इससे बहुत निंदा करते हैं। माता जी के लिए जो इच्छा आई वही बोलते हैं। आपने इनको घर में रखा, इस कारण आपकी भी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी देवता ऋषि वहां आए। सब ने कहा है, श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। अग्निदेव ने कहा है, ऐशा ते रामा में देही पापमस्याम न विद्यते। सीता जी के स्मरण मात्र से अपना हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो श्री सीता जी की जिसने निंदा की उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। किसी राजा की रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल हैं। इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा दी नहीं, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि यह खोटा कलंक है। सीता जी निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उसे दूर करना ही चाहिए। राजा का ये कर्तव्य है, प्रजा को सुख देने वाले चारित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे इस जगत को शब्द से उपदेश करना नहीं, मुझे शुद्ध चरित्र से ज्ञान देना है। राम जी बहुत व्याख्यान देते नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान देते नहीं, क्रिया से ज्ञान देते। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुला करके कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलते हैं, तुम अपनी भाभी को रथ में बैठा करके घोर जंगल में छोड़ा। लक्ष्मण जी को खूब गुस्सा है। लक्ष्मण जी का सीता जी में मात्र भाव है। लक्ष्मण जी ने पूछा, मेरी मां के लिए कौन ऐसे वचन निकालता है? तो लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार होगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध मत करो, शांत रहो, मैंने बहुत विचार पूर्वक यह निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई, ये काम मैं नहीं करूंगा। श्री सीता जी मेरी मां हैं, तुम ये काम किसी दूसरे को सौंप दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको ही ये काम करना पड़ेगा। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता है, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। जो मन को मारता है, स्वयं के सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है।
सेवक को सेवक के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक के कोई मन होता नहीं है। सेवक की कोई निजी इच्छा होती नहीं। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। लक्ष्मण जी को यह काम करना ही नहीं था, परंतु प्रभु जी की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तो मत बोल। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने श्री सीता जी से कुछ भी कहा नहीं। श्री सीता जी ऐसा समझती रही कि मेरी वन में घूमने की इच्छा हुई थी, इससे मुझे वन में ले जाने की आज्ञा प्रभु ने लक्ष्मण जी को दी है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बिठा करके घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय वश में रहता नहीं है। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोग जो इच्छा हो वैसा बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने तुम्हारा त्याग किया है। माँ क्षमा करो। ये काम मुझे करना नहीं था, परंतु मैं तो सेवक हूं। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान है। सीता जी से कहते हैं, माँ तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। लक्ष्मण जी सीता जी को वहां छोड़ करके अयोध्या वापस जाते हैं। अकेली छोड़ी हुई सीता जी बहुत रुदन करती है। वाल्मीकि जी के शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकि जी दौड़े आते हैं, श्री सीता जी को धैर्य देते हैं, उनको समझाते हैं, बेटी तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र हैं, तुम मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझा करके वाल्मीकि जी आश्रम में ले आते। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम के 2 बालकों का जन्म वन में एक ऋषि के आश्रम में होता है। इनके नाम पड़े हैं लव और कुश। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई है। रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री राम जी के दरबार में होती है और राम जी के 2 बालक लव और कुश ये कथा कहते हैं। समाज को 2 तरफा घूमता है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, ये बहुतों को सहन हुआ, परंतु किन्हीं को सहन नहीं हुआ। जिनको ये सहन नहीं हुआ वे कहते थे कि सीता जी का त्याग करने की जरूरत नहीं थी। परंतु वे केवल इतना ही कहकर रह गए। किसी ने भी राम जी के पास जाकर नहीं कहा कि माता जी को घर में बुला लो। माता जी घर में नहीं पधारेंगी तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। प्रजा ने राम जी के सुख का तनिक भी विचार नहीं किया। बाधा उठाई केवल एक वशिष्ठ जी ने। अकेले राम जी सिंहासन के ऊपर बैठे, यह उनको वशिष्ठ जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम जी से कहा, ये बहुत बुरा है, सिंहासन पर तुम एकाकी बैठते हो, उसको देख करके मुझे बहुत दुख होता है। सीता जी का त्याग किया, ये तुम्हारे योग्य नहीं। सीता जी को घर में पधराओ। श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजे, ऐसा दर्शन मैं करना चाहता हूं। राम जी ने गुरु जी के चरण पकड़ करके कहा, आप इस विषय में मुझे कुछ कहे नहीं, मैंने जो किया है वह विचार पूर्वक किया है। तो राम जी को यज्ञ करना है, ये समाज के आरोग्य का साधन है।
प्रजा को एक आदर्श बताना है। राम जी ने वशिष्ठ जी से सलाह पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, अकेले पुरुष को अथवा अकेली स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं। यज्ञ तो पति पत्नी दोनों साथ बैठे तो ही हो सकता है। तुम सीता जी को पधराओ तो ही यज्ञ होगा। तो राम जी ने कहा, सीता जी को नहीं पधराऊं तो? तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा हो, किसी राजकन्या के साथ दूसरा विवाह करो। पत्नी के बिना यज्ञ हो नहीं सकता। अकेले राम को यज्ञ करने का अधिकार नहीं और राजा को यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए। तुम दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हो? जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी मां है, अतः मुझे दूसरा विवाह करना ही नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुम दूसरा विवाह करते नहीं और सीता जी को पधराते नहीं, तुमको यज्ञ करने का अधिकार नहीं। श्री रामचंद्र जी ने युक्ति की। उन्होंने सीता जी को सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनवाई। बराबर सीता जी की ही तरह सोने की मूर्ति बनवा ली गई। श्री राम जब यज्ञ में यजमान आसन पर बैठे तो वे सीता जी की मूर्ति को साथ लेकर के बैठे। जय श्री राम। तत्वार्थ रामायण में रामायण कथा वाल्मीकि जी को यज्ञ का आमंत्रण दिया गया। वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्य लव और कुश को लेकर के अयोध्या में आते हैं। यज्ञ में विश्रांति के समय लव कुश रामायण की कथा करते हैं। रामायण की कथा बहुत सुंदर है और ये 2 बालक असाधारण वक्ता हैं। कथा ऐसी सुंदर करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी झूम उठते हैं। सब आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बालक कैसा सुंदर बोलते हैं। राम जी के कान में बात आई कि वाल्मीकि जी की कोई 2 शिष्य हैं और वे रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। राम जी उनको दरबार में बुलाते हैं। राम जी के दरबार में 2 सुंदर बालक श्री राम कथा करते हैं। रामायण में लिखा है कि रोज 30-30 सर्ग की कथा उन्होंने की है। 24 दिन कथा चली। लव कुश रोज राम कथा का वर्णन करते हैं और अयोध्या की प्रजा सुनती है। राम जी भी कथा सुनने बैठते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। लव कुश जिस समय राम कथा कहते हैं उस समय राम जी सिंहासन छोड़ देते हैं। वक्ता की अपेक्षा श्रोता और आसन ऊंचा ना हो, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। राम जी को कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। राम जी बारंबार लव कुश को निहारते हैं। उन्होंने पीछे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन बालकों को देखने से मुझे बहुत आनंद होता है। इनके श्रीअंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक हैं। इमो युनि पार्थिव लक्षणों हेतु, लक्ष्मण, इनसे मिलने की मेरी इच्छा होती है। ये कोमल बालक हैं, मुझे इनका सम्मान करना है। प्रभु ने बालकों के लिए वस्त्र आभूषण मंगाए, परंतु लव कुश ने उन्हें लेने से मनाही की। लव कुश ने कहा, हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। गुरु जी ने कहा है कि कोई कुछ भी तो लेना नहीं। हम तो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, जंगल में कंद मूल का सेवन करते हैं तथा वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। वनेन फल मूलेन नित्यो वनवासिनो, स्वर्णेन हिरण्येन किम कृष्यावहे वने। ये सोना रुपया हमारे क्या काम है,
वस्त्र आभूषणों की हमको क्या जरूरत। राम जी को आश्चर्य हुआ कि बालक किस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे इन बालकों का परिचय बताओ। ये वाल्मीकि जी के शिष्य, परंतु इनके माता पिता कौन हैं, इनका कुल कौन सा है। लक्ष्मण, इनको बुरा नहीं लगे इस प्रकार विवेक से तुम पूछना। लक्ष्मण जी ने बहुत सम्मान के साथ लव कुश के साथ बातें की और कहा कि महाराज राम जी को तुम्हारी कथा में बहुत आनंद आता है। महाराज को तुम्हारा परिचय जानने की इच्छा है, आप कौन हो। तब बालकों ने सभा में कहा कि हम वाल्मीकि जी के ऋषि जी के शिष्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम वाल्मीकि शिष्य हो ये तो महाराज जानते हैं, परंतु उनकी ये जानने की बहुत इच्छा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब लव कुश ने जवाब दिया कि राजा रामचंद्र जी का ये प्रश्न सनातन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर साधु हुआ, जो गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद अध्ययन करता है, वे घर का स्मरण करता नहीं है। साधु को, ब्रह्मचारी को घर का स्मरण कराना पाप है। उनसे घर का परिचय पूछना योग्य नहीं है। उनके गुरुदेव का परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं। हमारे माता पिता कोई भी हों, उनको जानने की राजा श्री रामचंद्र जी को क्या जरूरत। तो वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, लव कुश राम कथा करते हैं, वे राज्य अभिषेक पर्यंत करते हैं। रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक तक ही रामचरित का उन्होंने वर्णन किया। रामचंद्र जी ने लव कुश से कहा, आगे का रामचरित सुनने की हमारी इच्छा है। तब लव कुश सभा में बोले, गुरु जी की हमको आज्ञा नहीं। राम कथा तो राज्य अभिषेक तक ही होती है। राज्य अभिषेक के पीछे का रामचरित्र सभा में वर्णन करने योग्य नहीं है। रामचंद्र जी ने नीचे दृष्टि की, ये ठीक कहते हैं, इनमें क्या बुरी बात है। आगे का रामचरित्र कहने योग्य है ही नहीं। लव कुश वाल्मीकि के साथ आश्रम में वापस आए। श्री सीता माँ का वंदन करके बालकों ने कहा, माँ, हम गुरु जी के साथ अयोध्या गए थे। वहां एक बड़ा राजा है, उसका नाम राजा राम है। माँ, उन्होंने यज्ञ किया है। राजा राम जब यज्ञ में बैठते हैं तो सोने की मूर्ति साथ लेकर के बैठते हैं। माँ, वह सोने की मूर्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राम राजा के साथ बैठी है। माँ, ये राजा राम कौन है? तो सीता जी ने जब सुना कि मेरी सोने की मूर्ति साथ लेकर राम जी यज्ञ करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। सोचने लगी, प्रभु ने मेरा त्याग किया ही नहीं है। राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया। प्रजा को शुद्ध चरित्र का आदर्श बताने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है। प्रभु ने राजधर्म का आदर्श बताया है। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं, श्री सीता राम जी को साथ ही विराजते हैं। इनका तो नित्य संयोग है। वैष्णव जन स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीता राम जी के नित्य दर्शन करते हैं। जगत में राम जी के जैसा महान पुरुष कोई हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। राम जी की किससे उपमा दी जाए? वाल्मीकि ऋषि राम जी की कथा करने लगे, तब उनको विचार हुआ कि मैं राम जी को किससे उपमा दूं। तो श्री राम जी किसके समान हैं?
तो वाल्मीकि जी ने बहुत नजर दौड़ाई, परंतु उनको जगत के इतिहास में ऐसा कोई देव मिला ही नहीं, कोई ऋषि मिला ही नहीं, अथवा कोई महान पुरुष भी नहीं मिला जिसकी उपमा राम जी को दी जा सके। श्री वाल्मीकि जी थक गए और अंत में ऐसा बोले, श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम की ही तरह हैं, जैसे राम जैसा दूसरा कोई मिलता नहीं कि जिसकी उपमा मैं राम जी को दे सकूं। समुद्र कैसा है भाई? समुद्र तो समुद्र जैसा ही है। सागर सागरोपमा। समुद्र को जिस तरह अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इसी तरह श्री रामचंद्र जी को भी अन्य किसी की उपमा दे सकते नहीं। जगत में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। अनंत भगवान जी के अनंत गुणों का जो पार पाने की इच्छा रखता है, वह बालक बुद्धि का है, अज्ञानी है। कदाचित किसी की सामर्थ्य हो तो पृथ्वी के राजकणों को भले ही गिन सके, परंतु सर्वशक्तिमान श्री भगवान जी के गुणों का पार कोई पा सकता नहीं। राम जी के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? राम जी के गुण अनंत हैं। मनुष्य की बुद्धि अल्प है। भगवान शंकर माता पार्थ जी को समझाते हैं, देवी मैं राम कथा कहता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, श्री राम श्री राम श्री राम जप करता हूँ। तिस पर भी राम जी कैसे हैं ये मैं भी बराबर जानता नहीं। राम जी अतकदे हैं, बल बुद्धि से परे हैं। राम अतकर्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो सियानी। राम जी के गुणों का अंत नहीं है। जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वे सब राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। पुरुष का जीवन राम जी की तरह ही होना चाहिए। राम जी ने पुरुष का धर्म जगत को समझाया है और सीता जी ने स्त्री धर्म समझाया है। धर्म का आदर्श जगत को बताने के लिए ही श्री सीताराम जी प्रकट हुए हैं। भोग में रोग वियोग संयोग में, जोग में काय क्लेश कमायो। त्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ियो, पढ़ी के बहु बात बढ़ायो। दौड़ियो दुरास में दास भयो पे, कहु विश्राम को धाम न पायो। कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, है मैं राम को नाम न गायो। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। तत्वार्थ रामायण में स्त्री धर्म, श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि श्री सीता जी के पक्षपाती हैं। श्री सीता जी का चरित्र वर्णन करने में श्री वाल्मीकि जी द्रवित हो गए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने तो रामायण में ऐसा कहा है कि रामायण में राम जी की बहुत कथा नहीं, श्री सीता माँ का ही चरित्र मुख्य है। रामायण में से श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में कोई विशेष राम रहते ही नहीं। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि रामायण राम चरित्र है। वाल्मीकि जी तो ऐसा कहते हैं कि रामायण श्री सीता जी के चरित्र की कथा है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि राम चरित्र दिव्य है, परंतु सीता जी का चरित्र अति दिव्य है। रामायण में सीता जी के दिव्य सद्गुणों का वर्णन है। श्री सीता जी ने आदर्श स्त्री धर्म जगत को अंतिम रूप में से बताया है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुल का,
पितृकुल का उद्धार कर सकता है, परंतु स्त्री बहुत योग्य हो, स्वधर्म का बराबर पालन करती हो, तो वह पति के साथ पिता के दोनों कुलों को भी तार सकती है। किंतु कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि लड़का उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और लड़की उत्पन्न होती है तो मानो अंडी का तेल पी लिया हो, ऐसा मुंह बनाते हैं। अरे पुत्री क्या खोटी है, पुत्र क्या कुछ अधिक कर देने वाला होता है। लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरा हो तो घर में दीपक रहे। इस कलयुग के छोकरे तो माँ बाप के लिए नया दीपक रचते नहीं। छोकरा होना चाहिए, ऐसा आग्रह रखना नहीं। छोकरा कुछ अधिक कर देने वाला नहीं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक ना हो तो पति उसको सुधार सकता नहीं। साधारण रीति से पुरुष कामांध होने से स्त्री के अधीन ही रहता है। इसलिए पत्नी लायक हो तो वह पति को युक्ति से सुधार सकती है, पाप करने से विमुख कर सकती है और उसे कल्याण का मार्ग समझा सकती है। लायक स्त्री पति की भगवत ज्ञान में भावना लगाती है, सत्संग की तरफ ले जाती है, पति के हाथ से सत्कर्म कराती है और उसके धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाती है। स्त्री धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री स्वधर्म का बराबर पालन करे तो उसे घर में ही मुक्ति मिलती है। स्त्री को घर छोड़कर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री अगर बाहर भटके तो स्वेच्छाचारी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घर में रहकर के गृहिणी धर्म संभालती है उसको पितर रहने की अनुकूलता रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री की सिद्धि सुलभ है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्री का हृदय स्नेह युक्त और आर्द्र होता है, वह प्रभु प्रेम में जल्दी पिघलती है, उसमें समर्पण की भावना होती है। स्त्री घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे तो बड़े बड़े सन्यासियों और योगियों को वन में रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है वह अनायास ही उसे घर में रहकर मिल जाती है। निर्वाहक निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। ये पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाता हुआ पुरुष जो कोई पाप करता है उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु पति पुण्य करे उसमें स्त्री का भाग मिलता है। जो स्त्री पतिव्रता है, जो स्त्री पति में ईश्वर की भावना रख करके उसकी सेवा करती है, उस स्त्री को ही पति के पुण्य में भाग मिलता है। पतिदेव का कहना ना माने, पति का दिल दुखावे, ऐसी स्त्री को पति का पुण्य मिलता नहीं है। पति में ईश्वर भाव नहीं रखे उस स्त्री के ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। पति की सेवा करना ये स्त्री का धर्म है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, अशक्त हो तो भी उसमें ईश्वर की भावना रख करके उसकी सेवा करने से स्त्री को मुक्ति मिलती है। रामायण में श्री सीता जी ने कहा है, स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की भी मां बन सकती है। स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। पति की सेवा से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखती है, सबकी सेवा में शीर घिसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुखी करती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। ये उसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। घर के लोग मेरी कद्र करेंगे ऐसी तनिक भी अपेक्षा रखती नहीं है। कद्र तो ऊपर जाने के बाद होती है। कितने ही लोग काम खूब करते हैं, परंतु घर में इनसे बहुत सम्मान से ना बोला जाए तो इनका हृदय पीड़ित होता है कि मैंने इतना अधिक काम किया,
फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीव को सम्मान करना आता ही नहीं। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं। कोई भी काम करो परमात्मा को नजर में रख करके प्रभु का स्मरण करते करते करो तो हृदय पीड़ित होने का संयोग ही नहीं आएगा। तुम्हारे काम की लोग प्रशंसा करें इसलिए नहीं, परंतु उनके ऊपर प्रभु नजर करें, उससे परमात्मा राजी हो, ऐसी अपेक्षा से काम करोगे तो कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा। परमात्मा को राजी करने के लिए तुम अपना कर्तव्य सदैव निर्वाह करो, सधर्म का पालन करो। कोई मनुष्य राजी हो या ना हो, इससे क्या, ये राजी हो जाने से तुमको क्या दे सकता है, और नाराज हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला है। मन में सदैव स्मरण रखो कि मेरा संबंध ईश्वर के साथ है। जय श्री राम जी।